सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा जो आज की हमारी वीडियो है ये 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। इन कक्षाओं के बच्चे चाहते तो हैं उनके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि 8वीं क्लास से ही बच्चों को हो जाता है पढ़ाई की तरफ रुझान और वो चाहते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आए, पर उनको ये नहीं पता होता कि वो लाए कैसे अच्छे मार्क्स। उनको ये भी नहीं पता होता कि वो अपनी एनसीईआरटी बुक जो होती है उनकी वो उनको पढ़नी चाहिए या कोई दूसरी बुक पढ़ के अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर एनसीईआरटी बुक पढ़े तो कैसे पढ़े, ये सारे सवाल उनके सामने होते हैं। तो बेटा पहला तो आपका जो सवाल है उसका ये आंसर है कि जो भी आपके एग्ज़ाम में आता है उसमें से 90% आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से आता है। तो जो 90% क्वेश्चन होते हैं वो आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही होते हैं, और रही 10% की तो वो भी एनसीईआरटी से ही आते हैं, पर उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा होता है। जैसे कि सोशल साइंस में तो आपके जो एनसीईआरटी का विषय है उसको वर्तमान से संबंधित किसी घटना से संबंधित करके दे दिया जाता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी तो पड़ती ही है, तभी आप कर पाओगे उसको। और उसके साथ ही आपको अपनी जो सामान्य बुद्धि होती है उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा, जो आपकी कॉमन सेंस होती है। अब यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है, पर अब एनसीईआरटी पढ़े कैसे? क्या वो लेक्चर से पहले पढ़नी चाहिए या लेक्चर के बाद पढ़नी चाहिए? तो बेटा आपको लेक्चर से पहले नहीं पढ़नी है एनसीईआरटी। पहले आपका स्कूल में जो भी टीचर आपको पढ़ाता है, जब वो पाठ आपको पढ़ा देता है उसके बाद आप एनसीईआरटी को खुद से एक बार पढ़ो, या फिर आप कोई पहले इससे संबंधित रिलेटेड कोई वीडियो देखो उसके बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसकी भाषा है वो इजी नहीं है, आपको उसमें समझने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो जो भी आपका पाठ है उससे पहले आप या तो टीचर पढ़ाता है या आप कोई उससे संबंधित वीडियो देख लो, उसके बाद ही आप एनसीईआरटी बुक पढ़ो। दूसरा, साइंस और सोशल साइंस के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी बुक। देखो मैंने यहाँ पे एक एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े। सबसे पहले आप जो भी आपका पाठ है उससे रिलेटेड आप लेक्चर, जैसे मैंने बताया पहले ही, या तो स्कूल में टीचर आपको उसके से संबंधित पाठ को पढ़ाता है या फिर आप उससे रिलेटेड कोई वीडियो देख सकते हो। दूसरा, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। तीसरा, सीक्रेट हैक, ये अभी आपको मैं समझाऊंगी कि सीक्रेट हैक क्या है, और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करोगे, उससे संबंधित पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है वो आप करोगे। अगर इस फार्मूले से आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ते हो तो आप सिर्फ अच्छे मार्क्स ही नहीं, आप क्लास में टॉप भी कर सकते हो बेटा। देखो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे टॉप करते हैं या बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं उनका कुछ अलग तरह का ही दिमाग होता है, नहीं, वो मेहनत तो करते ही है, मेहनत के साथ साथ वो स्मार्ट वर्क भी करते हैं। नहीं तो कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो पढ़ते तो बहुत है पर उनके अच्छे मार्क्स इतने नहीं आ पाते हैं, तो उसका यही कारण होता है कि वो स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं। जो सीक्रेट है हमारा एनसीईआरटी बुक पढ़ने का वो ये है, देखो कि हम किसी भी पाठ को पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक होते अलग अलग, और आप हर एक टॉपिक का हर एक पेज पर ये देखते चलोगे कि जो भी आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, उसमें क्या टॉपिक है और वो आपका विषय क्या है और उसमें क्या घटना है और वो घटना क्यों हुई और कैसे हुई। अगर ये सारी चीज़ें आपको उस पेज की या उस टॉपिक के बारे में पता होगी तो ये मानो आपको वो समझ में आ गया है। और यहाँ पे ऐसे ही आप अपने नोट्स बनाओगे, वो भी ऐसे ही बनाते चलोगे
नोट्स के बारे में मैं अलग से भी एक वीडियो में आपको बता दूंगी कि कैसे नोट्स बनाने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि जो भी आपको टीचर समझा रहा है या आप किसी वीडियो से नोट कर रहे हो तो वो भी इस फॉर्म में ही करोगे कि वो क्या है कि और वो क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो आपके नोट्स भी ऐसे ही तैयार हो जाएंगे जो बाद में आपकी रिवीजन करने में, पुनरावृत्ति करने में आपको आसानी रहेगी। बहुत सारे बच्चों का ये मानना होता है कि हम कोई रेफरेंस बुक लेके और उसी से पढ़ के और उसके जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें उन्हीं क्वेश्चन आंसर को करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं या टॉप कर सकते हैं। देखो जो रेफरेंस बुक है वो मैथ वगैरह के लिए तो सही है, चल जाता है वहाँ पे तो आपका काम, पर जो सोशल साइंस और साइंस सब्जेक्ट है वहाँ पे इससे आपका काम नहीं चल सकता। वहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप 90+ मार्क्स चाहते हो तो। अच्छे मार्क्स के लिए बेटा पहले आप अपना लेक्चर तो करोगे ही, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके साथ ही जो आप अपने नोट्स तैयार कर रहे हो वो, और उसके बाद जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उससे आप अपनी प्रैक्टिस करोगे। जो आप उस विषय से, उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेते हो वो आप रेफरेंस बुक से ले सकते हो। वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं एक ही जगह से। देखो बेटा मैंने ये वीडियो ऐसे ही नहीं अपने मन से बना डाली है, मैंने इसको बनाने से पहले काफ़ी रिसर्च किया है कि कैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं काफ़ी पर फिर भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं, और कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया है पर उनके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो मैंने उन सब के इंटरव्यू भी देखे और इसमें मेरा निजी अनुभव भी है। तो अभी इतना कम टाइम भी नहीं है आपके पास, आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हो अच्छे से और अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो। और हाँ, अगर मैं नोट्स कैसे तैयार करने चाहिए, शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूँगी। और प्रत्येक बच्चा बेटा अपने एक फ्रेंड को इसको ज़रूर शेयर कर दे। थैंक यू।